Hello student, in last class I taught you qualifying infinitive. Before that class I taught you noun infinitive and infinitive. Today we have to move further and have to see the rules based on bare infinitive. First of all, I would like to make you understand what do you mean by bare infinitive, and it means what is bare infinitive. As I have told you, no, and it means there are two types of infinitive according to the function of it, and it means noun infinitive और क्वालिफाइंग infinitive. मैंने पीछे वाले क्लास में आपको बताया था कि infinitive के दो टाइप होते हैं, और वह दो टाइप किसके आधार पे होते हैं, तो उसके फंक्शन के आधार पे, काम के आधार पे. आज हम आपको बताएंगे कि उसके बनावट के आधार पे कितने टाइप होते हैं. तो इसके दो टाइप होते हैं. कौन कौन दो टाइप होते हैं? तो बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव. जैसा कि आप देखोगे, एंड इट मींस फुल इन्फिनेटिव और जिसको हम लोग विथ टू बोलते हैं, और बेयर इन्फिनेटिव जिसको हम लोग विदाउट टू बोलते हैं. विथ टू और विदाउट टू के बारे में अब हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़े इसके पहले आपको इस बात से अवगत करा देना जरूरी है कि आखिर फुल इन्फिनेटिव क्या है और बेयर इन्फिनेटिव क्या है. तो जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले क्लास में बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब का पहला रूप होता है जो टू के साथ आता है, अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, इसीलिए वह इन्फिनेटिव कहलाता है. और वह सब इन्फिनेटिव जो टू के साथ आता है फुल इन्फिनेटिव कहलाता है. टू मतलब टोपी, टोपी के साथ जो इन्फिनेटिव आएगा तो फुल इन्फिनेटिव कहलाएगा. और बिना टोपी का, माने इट मींस बिना टू का जो इन्फिनेटिव आएगा उसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे. तो आज हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन. इट मींस दे आर टू टाइप्स ऑफ नो इन्फिनेटिव, एंड दिस इज फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव. तो चलते हैं हम लोग इस फुल और बेयर इन्फिनेटिव को देख लेते हैं. चलिए, तो हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन देयर आर. तो मैंने क्या बोला आपको कि फॉर्मेशन के आधार पे, इट मींस बनावट के आधार पे इन्फिनेटिव के दो टाइप है. आप देख सकते हो फुल इन्फिनेटिव नो, जिसको हम लोग विथ टू बोलते हैं. फुल इन्फिनेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, विथ टू, मतलब वह इन्फिनेटिव जो टू के साथ आता है. और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव होते हैं जिसको हम लोग विदाउट टू बोलते हैं. विदाउट टू मतलब व्हाट, विदाउट टू मींस व्हाट, तो वह इन्फिनेटिव जो बिना टू का आएगा, वह इन्फिनेटिव जो बिना टू का आएगा बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा. बेयर का मतलब आप समझ लो क्या होता है. जैसे हम बोलते हैं ए डोंट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पैर बाहर मत जाओ. नहीं, डोंट गो आउट बेयर हेडेड इन स्कॉर्चिंग सन, नंगे सर धूप में नहीं जाओ, कड़ी धूप में मत जाओ. मतलब बेयर का मतलब आप समझ लो, बेयर फुटेड नंगे पैर, बेयर हेडेड नंगे सिर. तो यहाँ बेयर इन्फिनेटिव का मतलब समझ लो, एंड इट मींस टू जो होते हैं वह इन्फिनेटिव का कपड़ा है, और हटा दिए तो बिना कपड़ा का वह इन्फिनेटिव हो जाएगा, मतलब बिना टू का इन्फिनेटिव होगा, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलेंगे. तो अब हम लोग देखें कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं. मैंने आपको बताया कि फुल इन्फिनेटिव क्या होते हैं. तो इन्फिनेटिव का मतलब आप समझना है. यहाँ पे बोले कि वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से एग्री नहीं होता है. अब आप देख सकते हो कि रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, रामू सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब प्लूरल है, ठीक है ना. लेकिन यह टू के साथ आया, टोपी के साथ आया है, इसीलिए यह फुल इन्फिनेटिव कहलाया है. फुल इन्फिनेटिव जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फुल इन्फिनेटिव के दो टाइप, एंड इट मींस नाउन इन्फिनेटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव. उस नाउन इन्फिनेटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव दोनों में आपने देखा होगा कि इन्फिनेटिव टू के साथ आया है, लेकिन आप यहां देखो यह इन्फिनेटिव भी टू के साथ आया है और इस सेंटेंस के वर्ब से मेल नहीं खाया है. आप देख सकते हो कि यह दोनों इन्फिनेटिव फुल इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल हैं, जबकि यहां देखो यह भी इन्फिनेटिव है. देखो ए लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो. तो जाने का काम कौन करेगा, ही करेगा. और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब देखोगे प्लूरल है. आप तो जानते हो ही के साथ गोज होना चाहिए, ही के साथ वांट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखोगे सब्जेक्ट जो है यहाँ हिम है जो कि सिंगुलर है,
और वर्ब देखोगे प्लूरल है, मतलब वो जो है अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से एग्री नहीं कर रहा है और इसीलिए इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का पहला रूप जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, मतलब बिना कपड़ा वाला इन्फिनिटिव, बिना टोपी वाला इन्फिनिटिव। वैसे ही देखोगे यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, लेकिन यह वर्ब देखो प्रेजेंट टेंस में, मतलब इट मींस यह डू इस सेंटेंस के टेंस से एग्री नहीं करता है और इसीलिए यह और बिना टू का भी आया है, इसीलिए यह गो और डू जो है यह बेयर इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड इट मींस फुल इन्फिनिटिव क्या है, तो नाउन इन्फिनिटिव और क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव, जिसमें हमने इन्फिनिटिव को टू के साथ देखा है, इसीलिए वे सब फुल इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स है। लेकिन अब हम लोग वर्ब का वह रूप, इट मींस वर्ब का पहला रूप जो टू के साथ आता है फुल इन्फिनिटिव कहलाता है, जिसको हम लोग विथ टू भी बोलते हैं। लेकिन वर्ब का पहला रूप जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से देखोगे यहाँ मेल नहीं खा रहा है और बिना टू का भी आया है, इसीलिए दोनों बेयर इन्फिनिटिव कहलाया है। और अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे बेयर इन्फिनिटिव बेस्ड, और इट मींस वह रूल जो बेयर इन्फिनिटिव पे आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं वह पहला रूल जो कि बेयर इन्फिनिटिव पे है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देखोगे कि बेयर इन्फिनिटिव कहाँ कहाँ चलता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होगा सो समझ गए, जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाएगा, ठीक है ना, तो वह इन्फिनिटिव कहलाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन यह वर्ब देखो डू, यह प्लूरल है, मतलब यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से एग्री नहीं कर रहा है और बिना टू का आया है। वैसे ही यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जबकि यह वर्ब लर्न जो देख रहे हो यह प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब का पहला और पांचवा रूप प्रेजेंट टेंस में होता है, यह तो बात आपको पता है। और इस यह लर्न जो है इस सेंटेंस के टेंस से एग्री नहीं किया है और बिना टू का आया है, मतलब सीधा कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स कितने 10, कैन कुड मे माइट शैल शुड बी वुड मस्ट और अट टू, कैन कुड मे माइट शैल शुड बी वुड मस्ट और अट टू के बाद जो इन्फिनिटिव आएंगे वह बिना टू के होंगे, यानी इट मींस बेयर इन्फिनिटिव आएंगे। अब हम लोग दूसरा रूल्स देखते हैं और वह है यह। अब आप देखोगे दूसरा जो रूल है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एनडीए हो, चाहे वह एयरफोर्स हो, चाहे वह एसएससी हो, सीजीएल हो, उसमें यह रूल बहुत ही कारगर है। और उनके लिए यह रूल मैं अभी याद करा दूंगा, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो पॉज करके इन सारे चीज़ों को लिख सकते हैं बहुत आसानी से। जैसा आप देख रहे हो कि आफ्टर दिस वर्ड्स, एंड इट मींस वह कौन से वर्ड है जिसके बाद बेयर इन्फिनिटिव चलते हैं, तो देखोगे सी है, वॉच है, नोटिस है, लेट है, मेक है, फील और हियर, इसके बाद अतिरिक्त कोई वर्ड नहीं, बहुत आसान है। देखो अब वो तीन वर्ड का मतलब देखना ही होता है, सी, वॉच और नोटिस मतलब देखना। लेट मेक देखोगे, अब याद रखना है, लेट मेक फील हियर, हियर एंड इट मींस हियर मतलब सुनना। इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आते हैं, जैसा आप देख सकते हो आई सॉ हिम रन, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, तो सबसे पहले तो सेंटेंस पास्ट टेंस में है नो, और यह वर्ब देखो प्रेजेंट टेंस में है। दूसरा, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह, एंड इट मींस देखोगे वह जो कि सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है, मतलब यह वर्ब ना तो अपने सेंटेंस के टेंस से और ना ही इस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से एग्री है, मतलब इन्फिनिटिव है और बिना टू का आया है। वैसे ही देखोगे यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, उसने पृथ्वी को हिलते हुए महसूस की, वह पृथ्वी को हिलते हुए महसूस की, तो सेंटेंस पास्ट टेंस में है। और यह वर्ब देखोगे सेक प्रेजेंट टेंस में है। यह देखोगे अर्थ, अर्थ द मून, यह सब जो देख रहे हो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब प्लूरल है, मतलब इन्फिनिटिव और बिना टू का आया है। मतलब सीधा सा बात कि देखो हम देखें सी, तो सी के बाद बेयर इन्फिनिटिव आते हैं। हम मैंने बोला कि फील, देखोगे ये वर्ड फील है जिसके बाद बेयर इन्फिनिटिव चला है। मैंने बोला कि लेट, तो देखोगे लेट हिम गो आउट, उसे जाने दो में सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, जबकि वर्ब प्लूरल और बिना टू का आया है, इसीलिए यह सब वर्ड
देखोगे रन, शेक और गो बेयर इंफिनिटिव कहलाया है। ठीक है, तो वर्ड याद रखोगे 3, सी देखोगे, वॉच, नोटिस, नो, आफ्टर देन देखोगे यहाँ पे लेट है, मेक है, फील और हियर, यह 7 वर्ड दिमाग में रखना है और इसके बाद बेयर इंफिनिटिव ही लगाना है। आफ्टर देन वी हैव टू मूव फर्दर एंड हैव टू सी द थर्ड रूल एंड दिस इज। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्रेजल एडवर्ब्स होते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ड्स है, इट मींस फ्रेजल एडवर्ब्स है और वह कौन है, तो देखोगे हैड बेटर है, हैड रेदर देन है, बेटर देन है, सूनर देन है, यह सब नहीं, फ्रेजल एडवर्ब के बाद भी बेयर इंफिनिटिव चलते हैं। आप देख सकते हो यू हैड बेटर आस्क परमिशन, आपने देखा है कभी, हैड HAD, हैड के बाद V3 चलता है बाबू, लेकिन यहाँ देखो हैड है उसके बावजूद भी वर्ब देखोगे V1 चला है, हैड के बाद V3 चलता है बाबू, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ हैड के बाद V1 चला है। नो, आप देखोगे यह सेंटेंस वुड, बिल का पास्ट फॉर्म होते हैं, मतलब सेंटेंस पास्ट टेंस में है जबकि वर्ब स्टे और गो प्रेजेंट टेंस में है। नो, देखोगे हैड रेदर के बाद देखोगे यह डाई और बेग जो है यह सेंटेंस भी पास्ट टेंस में जबकि दोनों प्रेजेंट टेंस में। मतलब अगर यह सब फ्रेजल एडवर्ब्स आएंगे तो इसके बाद बेयर इंफिनिटिव ही का उपयोग किया जाएगा, बेयर इंफिनिटिव ही आएंगे, याद रखेंगे। और बहुत सारा वर्ड नहीं है, वह है हैड बेटर, हैड रेदर देन, बेटर देन, सूनर देन, यह सब फ्रेजल एडवर्ब आते हैं और इसके बाद बेयर इंफिनिटिव का उपयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग और चौथा रूल देख लेते हैं झट से, वह है यह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड यह देख रहा हूं बट, ब्यूटी बट के बाद बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बट देखोगे सी डज नथिंग बट रीड, यहाँ देखोगे रीड जो देख रहे हो ना यह इंफिनिटिव है। क्यों भैया, क्यों इंफिनिटिव है, तो देखोगे यह वर्ब प्लूरल है जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखोगे सेंटेंस पास्ट टेंस में है जबकि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो इट मींस यह देखोगे वर्ब का पहला रूप है जो बिना टू का आया है, ठीक है ना, बिना टू का आया है, ठीक है ना, और देखोगे इसीलिए आप बेयर इन्फिनिटिव का लाए। बेयर इन्फिनिटिव मतलब आप समझ रहे हो, आप समझ सकते हो, या बट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। तो हम बोले क्या कि बट के बाद एक चीज ध्यान देना है आपको, यह आप कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव सेट बनाते हो, तो उसमें यह बात आपको दिया हुआ होगा। क्या होगा, हम तो जानते हैं कि बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव चलते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखोगे कि इस बट के पहले देखोगे क्या आना चाहिए, तो डू आना चाहिए, डीड और डज आना चाहिए। देखो इस बट के पहले डू आया है, बट के पहले डीड आया है, बट के पहले डज आया है। तो अगर देखोगे यहाँ डू डीड डज अगर आए तो बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव चलेंगे, लेकिन अगर बट के बाद देखोगे अगर यहाँ पे वर्ड बट रहेगा लेकिन ठीक पहले डू डीड डज वर्ड नहीं आएंगे, तब फिर फुल इन्फिनिटिव चलेंगे, याद रखोगे। मतलब इट मींस बट के पहले डू डिड डज अगर आ जाए तो बेयर इन्फिनिटिव, बट के पहले डू डिड डज नहीं आए तो फिर फुल इन्फिनिटिव चलेंगे, जिसको अभी हम लोग देख लेते। तो मैंने आपको क्या बोला कि बट के पहले देखो वर्ड जो देख रहा हो ना, इस बट के पहले देखोगे यह देख रहा हो बट है, तो बट के पहले देखोगे डू डिड डज में से कुछ भी नहीं आया है, डू डिड डज में से कुछ भी नहीं आया है। इसी तरह से अब जो हम यहाँ बट देख रहे हैं ना, तो बट के पहले देखोगे देख रहे हो ना यह टू प्ले है, आप देख सकते हो, इसको पता चल जाएगा। देखो इस बट के पहले नहीं, यह वर्ड लाइक्ड है, यहाँ बट के पहले लव्स है। हमने आपको क्या बोला कि बट के पहले अगर डू डिड डज अगर आता है तो बेयर इन्फिनिटिव लगेंगे, लेकिन अगर बट के पहले दूसरा वर्ड आ जाता है, कोई दूसरा वर्ड आएगा नो, तो उसके बाद फुल इन्फिनिटिव चलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। यह बात आपके दिमाग में एकदम से सेट होना चाहिए। इसी पे कॉमन एरर मिलेगा आपको कि बट के पहले डू डिड डज में से अगर कोई वर्ड रहा तो आगे बेयर इन्फिनिटिव नहीं, लेकिन बट के पहले डू डिड डज ना होके कोई दूसरा वर्ड आ गया, जैसे लव्स आ गया, जैसे लाइक्ड आ जाए, तो इसके बाद फुल इन्फिनिटिव चलेंगे। यानी इट मींस 2 + V1 जो कि अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है। और अब हम लोग अंतिम रूल पे बात करते हैं और वह है ईयर।
तो यह पांचवा रूल क्या है, इसमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आपको, और वह वर्ड क्या है, तो हेल्प है। इस हेल्प के बाद आप देख सकते हो, नहीं एंड इट मींस हम फुल इन्फिनिटिव का उपयोग कर सकते हैं, फुल इन्फिनिटिव आ सकता है, और इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकते हैं। सी हेल्प्ड हिम टू लिफ्ट दिस हेवी वेट, नो यहां देखोगे फुल इन्फिनिटिव, सी हेल्प्ड हिम लिफ्ट दिस हेवी वेट, यहां पे देखो यह लिफ्ट लगा है जो कि बिना टू का है। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि वर्ड हेल्प के बाद विद टू और विदाउट टू दोनों का, विथ टू और विदाउट टू दोनों का यूज हो सकता है। मतलब फुल और बेयर इन्फिनिटिव में से किसी का उपयोग करेंगे, सेंटेंस सही होगा। तो चलते हैं, हम इस टॉपिक को सम अप कर देते हैं जल्दी से। बेयर इन्फिनिटिव हम लोग पढ़ रहे थे, वह इन्फिनिटिव जो बिना टू का आता है बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, मतलब बिना टोपी वाला नो इन्फिनिटिव, उसको हम लोग बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे। अच्छा, बेयर इन्फिनिटिव के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मैंने सबसे पहले बोला कि देखो बाबू, एंड इट मींस मॉडल्स, मॉडल्स वन इट मींस कितने, तो 10, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आर टू के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। बोले कि कुछ वर्ड है जैसे सी है, वॉच है, नोटिस है, लेट है, मेक है, हियर है, फील है के बाद बेयर इन्फिनिटिव चलता है। हम बोले क्या कि देखोगे कुछ फ्रेजल एडवर्ब्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जिसको हम यहाँ देख सकते हैं, वह हैड, बेटर, बेटर देन, रेदर देन, सूनर देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। हम बोले क्या कि बट के बाद बेयर इन्फिनिटिव चलता है अगर ठीक पहले डू, डिड, डज आता है। अगर बट के पहले डू, डिड, डज नहीं आए तो उसके बाद फुल इन्फिनिटिव का यूज होता है। और बोले कि वर्ड हेल्प के बाद विथ टू और विदाउट टू में से किसी का उपयोग कर सकते हो। और इस तरह से हम लोगों ने नो यानी इट मींस उस रूल को पढ़ा है जो कि बेयर इन्फिनिटिव पे आधारित है। तो इस वीडियो को आप देखें, यह सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, खासकर वह बच्चे जो कि इट मींस एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हैं, तो इस पे बेस्ड और इस बहुत सारे कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जीरंड के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।